प्यारा, लेकिन अगर आपको कहीं ये काम हो तो बहुत मुश्किल हो जाए। कोई परीक्षा नहीं, ये तो हंसी खुशी से जहाँ हम करते हैं वहाँ आप भी करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मतलब ये परीक्षा का काम नहीं है, तो आप घर में रोज ही ये काम करते हो। लेकिन ये कि परीक्षा पहले महात्माओं ने ली थी, अब कलयुग में लोग परीक्षा नहीं दे सकते। कलयुग में तो भगवान की कृपा की बख्शीश होनी चाहिए। जीवित योग नहीं है कि वो परीक्षा देंगे, वो तो कलयुग में यानी ये विधान पास करा लिया गया है कि आप कोई परीक्षा नहीं। क्यों? उसका मतलब कुछ था। उस परीक्षा के संबंध में महात्माओं ने ये बताया। पंजाब में एक महात्मा रहते थे, उनके यहाँ वो सेवा किया करते थे। उनके शिष्य वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, 12 बरस तक सेवा करते रहे। उनके लड़के भी बड़े हो गए और उनके सेवक भी आश्रम में खूब सेवा करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, अपने बच्चों के साथ महात्मा जी घूमने गए। एक बोझा लाद करके उधर से आ रहा था सिर पर किसान, तो पानी बरस रहा था। महात्मा जी ने कहा अपने बच्चों से कि देखो बेटा, ये बहुत बोझे थे, बहुत ज्यादा बोझा है और पानी बरस रहा है, ये थक गया। ऐसा करो कि तुम इस बोझे को ले लो और वहां तक इसको मेरे कहने से डाल आओ। तो लड़के बोले, कह लगे, अरे पिताजी, आपके आश्रम में तो बहुत से शिष्य हैं, हमारे तो कपड़े खराब हो जाएंगे और हम तो लोग क्या कहेंगे कि ये बोझा लाद के जा रहे। तो पिताजी, ये बोझा किसी और को जो आपके आश्रम में शिष्य है उनको दे दीजिए। उन्होंने बुलाया कि चलो चलो बच्चे इधर आओ। वो दौड़ करके आए कि सरकार हुक्म। कह लगे, देखो बेटा, ये किसान थक गया है, इस बोझे को उठाओ। कह लगे, हुक्म। तो फौरन बोझा लिया और उस किसान के घर पर पहुंचाया। जब घर पर पहुंचा दिया, लौट करके जब आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज, इस गद्दी का मालिक कौन होगा? कहने लगे ये। तो लड़के कहने लगे कि अरे पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूं। कहने लगे, नहीं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा बच्चा। इसलिए रामायण में कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा, वह पृथक कुलशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत पूर्व विख्याता, सब पर पिता प्रीत सम होई। पिता का प्रेम सबके साथ समान, लेकिन जो पितमान वचन मन करना सो प्राण समाना। जो मनता वाचा कर्मणा से पिता की आज्ञा का पालन करता है वही उनका बच्चा होता है। तो परमार्थ की दौलत ये, और ये जो मकान वगैरह मेरे नाम से वो तुम ले लो, वो तुम्हारा है। लेकिन परमार्थ की दौलत ये, परमार्थ की दौलत संपत्ति ये, और ये मकान ईंट मिट्टी के बने हुए उसको तुम ले लो, वो तुम्हारा है। तो बच्चे, महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, आप कोई परीक्षा नहीं लेते किसी तरह की। देख लिया कलयुग में परीक्षा में कोई टिकेंगे नहीं, तो ऐसे ही बांटते रहते। चलो ठीक है, अच्छा, इतने में ही आपका किनारा है, इतने में ही आपका बेड़ा पार है। जय गुरुदेव। जितना इस समय पर नर नारी बच्चे बच्चियां यहाँ पर सामने हैं, इससे कितने गुना तो ज्यादा अपने अपने बैठे हुए, जहां उनके डेरे पड़े। ये आप समझ सकते हो, जो सामने बैठे हैं ये कितने होंगे? बहुत मुश्किल से आपके ख्याल में 500। आपका ख्याल होगा 500, हम तो कहते हैं शायद कोई होगा ही नहीं, कुछ नहीं, मैदान खाली पड़ा। जरा आवाज जोर से लगाना, जय
थोड़ा सा आप सामने वाले को जरा चुप हो जाना, सामने वाले चुप रहेंगे, और उधर जो टेंटों में है आप लोग चुप रहो। सामने के जो उधर टेंटों में वो लोग बोलेंगे, टेंटों वाले बोलेंगे जय गुरुदेव। देखिए कान लगाइए आप कितनी दूर तक, उधर देखिए आप कितनी जोर की आवाज। मैं तो समझता हूं कि आपकी आवाज अगर बोली जाए तो दबा देंगे। लोग ये कहते हैं वहां तो कोई है ही नहीं, यहां कोई नहीं, वहां कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, वहां तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, वो तो ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है जय गुरुदेव। आपको पता है कि वहां पर शंकर जी का नाच हो रहा। आप तो देखेंगे कि भाई हमको दिखाई नहीं देता है, पर जो स्वप्न दिया है वो नाच रहे। आपको मालूम है कैसा नाच होता है? कभी इतिहास आपने पढ़े हैं? फिर पढ़ो, तब आपको ज्ञान होगा। और ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसको सब लोग लिखें, प्रेमी जन सब चीज लिखें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे आए, कहाँ कहाँ से आए, किस किस भाव में आए, क्या बना हुआ, कैसे बैठे हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या ले आते हैं, मुठरी गठरी जमीन पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, क्या इंतजाम है, ये सब की एक पुस्तक बना डालो। सब लोग अपनी भाषा में, गुजराती, महाराष्ट्री, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सब प्रांतों के यहाँ पर नर नारी आ चुके हैं और बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, जिसका आपको अनुमान नहीं है। ये तो अनुमान हमको है, आपको अनुमान ये नहीं है। हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं, आपको तो देखने को मिलेगा ही। इसलिए इधर भी दर्शन करो, उधर भी दर्शन करो, बीच में भी दर्शन करो, हमको भी अपना दर्शन दो और हमको भी देखो और हम आपको भी देखें और हम और आप उसको देखो। उसको देखिए, ये काशी, अयोध्या, कलकत्ते की तरफ, राजस्थान और जगहों के हमारे विद्वान यहाँ पर इसमें इस सज्जुग आगमन स्वागत तैयारियों में, जिसमें कि भिन्न भिन्न अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ हो रहा, किसका, किस तरफ हो रहा, ये सब वहाँ वेदियों पर दूर से पढ़कर आप देख लें। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको अंदर भी घंटे 2 घंटे देखने का अवसर आपको मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी रास्ते घंटे 2 घंटे के लिए खुल जाएं, जिससे आप इधर से उधर सीधे और उधर से इधर और अंदर भी आप उसको देख सकें और ठीक से और उसका अनुभव आप कर सकें, क्योंकि इस समय पर सब कार्य पूरा हो गया। अब विद्वानों का यज्ञ का कार्य, अब पूजा इत्यादि का प्रारंभ हो गया है और कल उन्होंने बताया दोपहर बाद अग्नि पैदा की जाएगी। उसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अग्नि जब उत्पन्न की जाए, प्रकट की जाए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि